तो इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला टाई होता नजर आया है, क्योंकि गंभीर साहब के एरा में अर्शदीप भाई ने भी ये सोच लिया था कि वो भी बल्लेबाज बनेंगे। और फिर क्या था, उन्होंने भी सोचा कि सामने श्रीलंका है तो क्यों ना महेंद्र सिंह धोनी जैसा छक्का मार के फिनिश करता हूं। छक्का तो मार नहीं पाए, टीम के छक्के जरूर छुड़ा दिए। भाई एक समय पर अगर आप इस मुकाबले के बारे में सोचेंगे तो भारतीय टीम के पास 14 गेंदें थी, 2 विकेट हाथ में थे और मात्र 1 रन हमें बनाना था, लेकिन हम वो भी नहीं बना पाए। 2 बैक टू बैक विकेट यहां पर भारतीय टीम के कप्तान असलंका साहब ने चटका ली और भारतीय टीम की एक्चुअली में लंका लगा दी, क्योंकि कोई उम्मीद थी नहीं लंका को कि ये मैच वो टाई करा पाएंगे। और फिर भला हो भाई साहब यहां के नियमों का कि हमें सुपर ओवर भी नहीं देखने को मिला, तो ये मैच एज इट इज टाई पर ही जाकर फिनिश हुआ है। और आप कह सकते हैं कि मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि टाई होना भी एक स्कोर होता है, और इस मैच को शायद यही डिफाइन करता है, क्योंकि दोनों टीमों ने गलतियां भी की थी, दोनों टीमों ने बहुत अच्छे कमबैक भी किए। एक समय पर अगर आप देखेंगे श्रीलंकन टीम को तो लगभग 100 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे। वहां से फिर वेलालेगे साहब आते हैं, क्या गजब की उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली भैया पारी खेलकर इस टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया 230 के स्कोर पर, जहां पर श्रीलंका डेफिनेटली फाइट कर सकती थी इस स्पिन फ्रेंडली सरफेस पे। उसके बाद बारी आती है टीम इंडिया की। टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी अच्छी नजर आती है। फिर आपको भी कोलैप्स देखने को मिला, फटाफट से यहां पर क्विक विकेट्स गिरी, शुभमन गिल आउट हो गए, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, फिर उसके बाद आप देखते हैं रोहित शर्मा आउट हो गए। विराट और श्रेयस के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप हो रही थी। एक समय पर भारतीय टीम 132 फॉर 5 थी, एक काफी अच्छे पोजीशन पर थे। आपके पास केएल राहुल थे, अक्षर थे, जो अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद केएल राहुल आउट होते हैं, अक्षर आउट होते हैं, लगातार यहां पर विकेटें अपनी गंवाई जाती हैं भारतीय टीम द्वारा। और फिर से भैया एक बड़ा कोलैप्स आपको देखने को मिला, कुलदीप आउट हुए और फिर शिवम दुबे आते हैं। फिर लगता है कि रिकवरी प्रोसेस ऑन होगी। शिवम दुबे ने गजब की पारी खेली, टेम्परामेंट बनाए रखा, सिराज के साथ पार्टनरशिप की। एंड मौकों पर जब लग रहा था कि वो ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं, सिराज को ज्यादा ही स्ट्राइक दे रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें काम करती हैं भारतीय टीम के पक्ष में। एंड इनफैक्ट हम मैच के क्लोज नहीं, मैच को एक्चुअली में क्लोजर दे देते हैं। सिर्फ 1 रन चाहिए रहता है, 2 विकेट शेष थी, हमने तो सोच लिया था मैच इज डन एंड डस्टेड, जीत गई भारतीय टीम। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है भाई। 2 गेंदें और एक बार सामने शिवम दुबे एलबीडब्ल्यू ट्रैप होते हैं, उसके बाद अर्शदीप सिंह आते हैं। ऑल दैट ही हैज टू डू कि उसको बस बल्ले पर गेंद कैसे भी लगा के भाग जाना था, सिर्फ आपको सिंगल ही चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम उनका जो पंजाब किंग्स का ब्लड था ना, वो जाग गया था। तो बस उसके बाद वो क्या था, उनका खून खौलता है, वो कहते हैं ना भाई ना, मैं ना देख रहा, मैं तो गंभीर कह रहा, मैं महेंद्र सिंह धोनी ही बनूंगा। तो भैया थाला बनने चले थे और टीम के लाला पाला लगा दिए। तो ऐसा कुछ हमें इस मुकाबले में देखने को मिला। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये मैच टाई हो गया है, जिसको मुझे लगता है कि श्रीलंका जिस स्टेज पर थी वहां से एनी डे इसको ले लेंगे कि भाई साहब हमने तो अच्छा खेला। हालांकि कप्तान साहब ने बोला कि हम इसको, इंडिया को बोला कि 230 के अंदर भी रोक सकते थे, और रोहित भाई ने भी बोला कि 1 रन तो हम बना ही सकते थे। तो दोनों कप्तान अपने अपने टीम को कोस रहे हैं कि भाई जीतना हम सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको 1 रन चाहिए, 2 विकेट हाथ में, मैच तो भारतीय टीम का ही था। एनीवे दोस्तों, अगर इस मैच के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो भारतीय टीम के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है, इसीलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर सबको बुलाया गया और सबको इतने समय बाद वापसी कराई गई कि नहीं भैया आप आइए और ओडीआई फॉर्मेट खेलिए, वो बहुत जरूरी है। विराट कोहली काफी लंबे समय के बाद खेल रहे थे, केएल राहुल काफी लंबे समय के बाद आते हैं, सो एज श्रेयस अय्यर। लेकिन केएल राहुल को लेकर बात जरूर करेंगे कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिबेट थी केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत। आपको पता है कि एक डिबेट यहां पर काफी चल रही है कि क्या ऋषभ पंत को एज एन एक्स फैक्टर खेलना चाहिए, जब विराट और श्रेयस जैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा पारी संभालने वाले खिलाड़ी ऑलरेडी आपके स्लॉट में आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप केएल राहुल के नंबर्स गेम की तरफ जाएंगे ना, और इस चीज को लेकर मैंने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है कि यार केएल वर्सेस पंत का मुझे कंपैरिजन यूजलेस ही नजर आता है। उसका कारण यह है कि यार केएल ने टाइम एंड टाइम अगेन, जो बंदा ओपनर था तुमने उसे नंबर 5 पर डाल दिया, और उसके बावजूद भी उसने प्रूव किया है कि यार वो हर पोजीशन पर बिलोंग करता है। लास्ट 5 साल में अगर आप हाईएस्ट एवरेज देखेंगे मिडिल ऑर्डर में तो 62 की एवरेज है भैया उनकी इस वक्त ओडीआई क्रिकेट में, और हर मैच में वो आपके लिए परफॉर्म करते हैं। हाँ, पिछले मैच में नहीं कर पाए, जिसका उनको सबसे ज्यादा रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको पारी फिनिश करनी चाहिए थी। ये केएल को आप कह सकते हैं कि उनकी भी गलती है, बहुत से प्लेयर्स की है, सिर्फ उनकी नहीं है, पर उनकी भी है। मैं उसको उस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यार ये कह देना कि केएल के लिए अब ओडीआईज में भी जगह नहीं है, नंबर 5 पर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी होगी केएल के साथ। मुझे ये कंपैरिजन काफी ही यूजलेस नजर आता है, क्योंकि उस बंदे ने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है कि एटलीस्ट ओडीआईज में मिडिल ऑर्डर में उस बंदे ने हर समय परफॉर्म किया है जब टीम को जरूरत रही है। एंड देन जब नॉक की ही बात हो रही है तो 2 नॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इस मुकाबले में। पहली बात तो श्रीलंका की तरफ से वेलालेगे, मुझे याद है बहुत
अच्छे से कि इसके पहले भी जब भारतीय टीम की शायद कोई श्रृंखला थी श्रीलंका के अगेंस्ट, तो मुझे बहुत क्लियरली ये याद है कि मैंने बोला था इसी प्लेटफॉर्म पर कि दुनित वेलालगे एक ऐसा यंग सुपरस्टार है ना जो आगे चलकर इस टीम का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। और इस मैच में इस बंदे ने फिर से साबित कर दिया। भाई साहब, इस बंदे ने पहले तो बल्लेबाजी करके टीम को, इतना छोटा सा लड़का है भाई, टीम को यहां पर ट्रबल से बाहर निकाला और उसके बाद गेंदबाजी में भी इन्होंने अपनी आर्म्स रोल की और टीम को क्रूशल विकेट्स दिलाए। तो भाई साहब प्रॉपर ऑलराउंडर वाला इन्होंने काम किया था और इसीलिए मैन ऑफ द मैच ये बने और मुझे लगता है डिजर्व करते भी थे। हालांकि डिजर्व की ही बात है तो फिर रोहित शर्मा का भी नाम आप मत भूलिए और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। भाई रोहित शर्मा ने ना तो अपना गेम जिस तरीके से अपग्रेड किया है, इस मुकाबले को देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। इस पिच को अगर आप देखेंगे, निहारेंगे, आपको समझ में आएगा कि भारतीय टीम जो कि इतनी अच्छी पोजीशन पर थी, 132 पे 5 हो, आराम से जीत सकते हो, तुम्हारे पास 2 सेट बल्लेबाज हैं, लेकिन कोलैप्स हुआ। भारतीय टीम ने गलतियां की और उसका रीजन यह था कि पिच मुश्किल थी बल्लेबाजी करने के लिए, स्पिन हो रहा था। लेकिन रोहित शर्मा की जब आप बात करते हैं तो इंटेंट उनकी जिस लेवल पर अपग्रेड हुई है ना भाई, वो लेवल अब कोई कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि इस बंदे ने 58 की पारी खेली है दोस्तों। और इस मैच में जहां पर कोई 100 का भी स्ट्राइक रेट छूने में भाई जिसकी सबकी यहां पे दुनिया की मौत आ रही थी, उस बंदे ने 120-125 के स्ट्राइक रेट से लगभग ये पारी खेली है। और शुरुआत में भारतीय टीम को हर मैच में बारंबार इस तरीके की शुरुआत दिला देते हैं ना कि लोग शॉक हो जाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट पढ़ा और शायद वो रोहित के हेटर थे, उन्होंने लिखा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा इतना अच्छा खेल सकता है ऐसी पिचेस पर और ये टाइम एंड टाइम अगेन अपने आप को प्रूव करता है। मुझे लगता है ये बंदा कुछ अलग ही तिकड़म अपना रहा है, ये बंदा किसी तरीके से चीटिंग कर रहा है। तो बहुत सही बात है भाई कि पारी ऐसी खेलो और काम ऐसे करो कि लोग विश्वास ही ना कर पाए कि इतना अच्छा काम किया जा सकता है, लोग सोचे कि तुम चीटिंग कर रहे हो। इस तरीके का काम भाई साहब हिटमैन शर्मा करके दिखा रहे हैं। तो भाई इस बंदे को सल्यूट है यार, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। प्रॉपर इंटेंट दिखाई थी, 58 रन बनाए 47 गेंदों में 123 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन आउट किसने किया? वही यंग लड़का, वही वेलालगे जिसने थोड़ा सा मैच का टर्निंग पॉइंट दिया है। बाकी अगर रही बात ओवरऑल मैच को लेकर, तो भाई साहब ओडीआई क्रिकेट को बोरिंग कहने वाले हम सभी लोगों के ऊपर एक बार फिर से तमाचा पड़ा है और ये बात समझ में आई है कि ओडीआई क्रिकेट रेलिवेंट थी, है और हमेशा रहेगी। और शायद इसीलिए जो ओडीआई विश्व कप होता है वो क्यों इतना बड़ा विश्व कप माना जाता है, उसका भी एक एग्जांपल देखने को मिला है। क्योंकि इस मैच में सब कुछ था, ड्रामा था, थ्रिलर था, कमबैक्स थे, सेटबैक्स थे, आपको कोलैप्स देखने को मिला, फिर उसके बाद कमबैक देखने को मिला, फिर कोलैप्स हुआ, फिर थ्रिलर आया भैया। 2 रन मतलब 2 विकेटें जब शेष हैं, 1 रन चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे भारत को ये मैच निकालना चाहिए था। और वो आपको गंभीर साहब और विराट भाई के चेहरे से भी पता चल गया होगा, दोनों बड़े पक्के साथी हो गए हैं भैया, साथ साथ बैठने लगे हैं। तो जब 1 रन चाहिए था ना, उसके बाद वो जो छक्का मार दिया दुबे साहब ने, बढ़िया एकदम छक्के चौके छुड़ा रहे थे, तो एकदम सेलिब्रेशन चल रहा था इंडियन टीम में कि ये अल्ले भाई जीत ही गए। उसके बाद भैया वो गजब सेलिब्रेशन सेटबैक में बदल गया, किसी को पता ना चला ना। तो वो जीतना चाहिए था, 1 रन वहां से बनना चाहिए था, पर भाई साहब थोड़ा सा अलग मूड में आए थे अर्शदीप भाई, तो कुछ खास ज्यादा अब उस पर क्या कहा जाए। खैर चलिए, हो गया, कोई बात नहीं है, मैच यहाँ पर टाई हुआ, लेकिन होपफुली आगे के मैचेस में अच्छे खासी फाइट भी देखने को मिले और भारतीय टीम मुकाबला भी निकाले। आपका क्या मानना है? वीडियो लाइक करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टारगेट रखते हैं 373 के सब्सक्राइबर्स का। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।